वेलकम बैक एवरीवन। एक बार फिर से आप तमाम लोगों का इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ज़्यादा लेजी महसूस कर रहा हूँ, मोटिवेटेड फील नहीं कर रहा हूँ। सुबह से शाम तक पड़ा रहता हूँ, अंदर से एनर्जी नहीं आती है, क्या करूँ। आज हम जानने वाले हैं लेजीनेस का कारण क्या है, लेजी हम क्यों फील करते हैं, डीमोटिवेटेड एंड अंदर से ऊर्जा क्यों नहीं आती है, काम करने में मन क्यों नहीं लगता है। इसका सही कारण आज हम जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, लेजीनेस का जो पहला कारण, ये कारण सुनने के बाद बहुत सारे लोग हर्ट हो सकते हैं या फिर वो बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा कारण जो लेजीनेस का है वो मैं आज डिस्क्लोज करने वाला हूं और बताने वाला हूं। जरा गौर से सुनिएगा। लेजीनेस का पहला कारण है, आप कोल्हू के बैल को देखे होंगे, ऊँघते हुए बैल को देखे होंगे, और सरपट घोड़े को दौड़ते हुए भी आपने देखा होगा। फिल्मों में, टीवी में आपने देखा होगा। अगर आपने वाकई आंखों से देखा तो अच्छी बात है। ऊँघते हुए बैल और सरपट दौड़ते हुए घोड़े। क्या आपने कभी सिंह को देखा है, उसके सामने शिकार है और वो सोच रहा है कि मुझे इस पर हमला करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या आपने ऐसा कभी देखा है? बिल्कुल नहीं। लेजी वही लोग फील करते हैं जो वैसे काम करते हैं जो उसके अंदर से नहीं आ रहा है। एक मजदूर जो दूसरों के लिए काम करता है वो चोरी करना पसंद करता है कि किसी तरह से मुझे अगर मालिक नहीं दिख रहा है तो मैं बैठ करके अपना समय को गुजार दूं और मुझे शाम में पैसे मिल जाएं। ज्यादातर लोग इस दुनिया में दूसरों के काम कर रहे हैं, उसे खुद के बारे में कुछ पता है ही नहीं कि मैं ये फलाना काम क्यों कर रहा हूं। उसे ताया जी ने बताया कि बेटा तुम ये काम करो। और आप जब तक कोई भी काम खुद के समझ से नहीं करेंगे, लेजीनेस होना लाजमी है। मुझे खुशी है कि लेजीनेस है। मेरे पास ऐसे सवाल आते हैं, मेरे पास कुछ लोगों ने पूछा कि लेजीनेस क्यों महसूस हो रहा है। सबसे पहला कारण कड़वा है मगर सच है, ये है कि कोई भी काम जो आपकी समझ से आ रही है, जो नैसर्गिक आ रही है, उसमें लेजीनेस महसूस हो ही नहीं सकता। एक छोटा सा बच्चा जब दौड़ता है तो उसे रोकने का कोई तरीका नहीं है। माँ बाप 1000 बार कहते हैं ये मत तोड़ो, इसको मत ये फेंको, उसको मत ठेलो। बच्चा तोड़ देता है, बच्चा भागकर वहां चला जाता है। उसकी वो नेचुरल फ्लो है, नेचुरल प्रतिभा है, वो निकल रही है, वो हो रहा है। उसी तरह से कोई भी काम जो आपने सोच समझकर डिसीजन लिया है, जो आपका अपना है, आपका केंद्रीय तत्व है, आपका अपना आत्मिक है, जो आपकी समझ से निकला है, वो काम करने में लेजीनेस महसूस हो ही नहीं सकता। और वो तमाम काम, कितने भी बड़े काम क्यों ना हो, धर्म का काम ही क्यों ना हो, महान से महानतम काम क्यों ना हो, लेकिन आप किसी और के कहने पर कर रहे हैं तो लेजीनेस होना लाजमी है, क्योंकि वो आपकी समझ नहीं है। आप मजदूरी कर रहे हैं, मजदूरी करेंगे तो लेजीनेस महसूस होगा ही होगा। तो काम वही करें जो हमारी समझ से निकली है, वहां पर लेजीनेस होने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि काम आपने चुना है। मैं मन की सुनने को नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं, ना 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 ना। तब तो अंकल जी चाचा जी की बात मानना बेस ज्यादा अच्छा है। मन तो भगाता है। मन कहेगा चलो उसके पीछे भागते हैं, मन कहेगा चलो फीमेल जेंडर के पीछे भागते हैं, मन कहेगा चलो आज बाइक पर किसी को ठोक देते हैं, मन कहेगा कि चलो आज ये चीज को उखाड़ कर फेंक देते हैं। तो मन के पीछे भागने की बात मैं नहीं कर रहा हूं। आपकी अपनी बुद्धि, आपकी प्रज्ञा, आपकी डीप अंडरस्टैंडिंग से कुछ निकली है, आपकी नेचुरल प्रतिभा के बल पर निकली है, जो दूसरों के लिए कल्याणकारी होगा। और आपकी बुद्धि को, आपकी समझ को बढ़ाने वाला कोई काम आपके अंदर से निकल रहा है, तो वो काम जो होगा, वो काम करने में आपको मजा भी आएगा और साथ ही साथ लेजीनेस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। चलिए अगला पॉइंट हम बताने जा रहे हैं। लेजीनेस का दूसरा सबसे बड़ा कारण है जीवन श्रम है, मृत्यु विश्राम है। जब तक दुनिया में हैं, आपको भूख लगी आपने खाना खा लिया, आपको ठंड लगी कपड़े पहन लिया, आपको सभ्यता के साथ रहना है, अपने अच्छे से कपड़े पहन लिया और ऑल राइट। आप एक बायोलॉजिकल बीइंग है, आपके अंदर सेक्सुअलिटी है तो आपने शादी कर ली, ऑल राइट।
फिर आप कर क्या रहे हो? ये सारी चीजें तो आपकी नीड्स हैं, उसको आपने पूरा किया तो आप कर क्या रहे हो इस प्लैनेट पर? काम करना ही पड़ेगा। जिंदगी है तो काम है, काम से ही इंसान की पहचान होती है। तो लेजीनेस का दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि बायोलॉजिकल बीइंग होने के कारण हमारी ऊर्जा, इंसानों की जो ऊर्जा है वो एक जैसी नहीं रहती। जब आप सुबह उठते हैं, कोई भी इंसान जब सुबह उठता है तो उसकी मेटाबॉलिज्म उस टाइम में लो रहती है, बॉडी में टॉक्सिन्स भरे हुए होते हैं, वो लो मोटिवेटेड फील करता है, राइट? तो ऐसे में हमें क्या करना होगा? हमें अपनी ऊर्जा को बढ़ाना होगा कुछ चीजें कर करके। लेजीनेस का सबसे पहला कारण तो मैंने बता दिया। दूसरा कारण है कि हमें अपनी ऊर्जा को बढ़ाना पड़ेगा, राइट? अब ज्यादातर लोगों को ये बातें समझ नहीं आती कि ऊर्जा को, क्योंकि वो ऊर्जा के टच में नहीं होते हैं। ऊर्जा के अगर टच में होंगे तो वो उसे बढ़ा देंगे। लेजीनेस का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। ऊर्जा को कैसे बढ़ाया जाए? जब आप महसूस कर रहे हैं बहुत ज्यादा, सुबह उठे, आपके अंदर से कोई एनर्जी नहीं है, डीमोटिवेटेड फील करते हैं, तो सबसे पहले क्या करनी है? उठने के साथ साथ जब आप बिस्तर पे होते हैं, अलार्म बज रहा है, उठने का मन ही नहीं कर रहा है, तो क्या करनी है? तो थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करना है। वहां पर अलार्म को जाके फट से बंद नहीं करना है, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करना है, ठीक है? तो वो ऊर्जा धीरे धीरे शांत होती है और आपका आंख खुल जाता है। आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले मोबाइल को छूने से पहले आपकी कुछ मॉर्निंग रिचुअल्स होनी चाहिए। रिचुअल्स आपकी ऊर्जा को बढ़ाने वाली। शुरुआत के आधे घंटे में अगर आपने कुछ अच्छी चीजें कर ली तो पूरा दिन आपका अच्छा जाने वाला है, और ये आपने पूरी जिंदगी में उतार लिया तो पूरी जिंदगी आपकी अच्छी होने वाली है। तो आप सुबह सुबह उठकर करते क्या है? सबसे पहले, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सुबह के आधे घंटे में हमें कुछ चीजें करनी चाहिए जिससे हमारी ऊर्जा बढ़े। कुछ एनर्जेटिक फूड खानी चाहिए ताकि मेटाबॉलिज्म जो गिरा हुआ है वो थोड़ा सा उठ जाए। तो आप क्या करेंगे? आपने खुद को चार्ज अप कर दिया। आधा घंटा लगता है खुद को एक लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में लाने के लिए। आधे घंटे में आप फ्रेश महसूस हो गए। अब क्या करना है उस एग्जैक्टली में, वो वीडियो का टॉपिक नहीं है, मैं वो अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तो लेजीनेस का अगला पॉइंट जो है, लेजीनेस का जो अगला कारण है वो है हम एज ए इंसान, हम खुद को मन समझते हैं, हम मन में जीते हैं, मन के साथ रहते हैं, राइट? हम खुद को मन समझते हैं। तो अगर हम मन के साथ जीने वाले इंसान हैं तो मन का फितरत है खुद को बचाने की। ये बात थोड़ी समझ में नहीं आने वाली है, थोड़ा गौर से समझेंगे कि मन जो का फितरत जो होता है, मन को अपने आप को बचाने का काम है। मन को काम है कि हम खुद को किसी तरह से बचा लें। वो काम से, कोई भी समझ से, कोई भी बुद्धि से भागता है, मन को वहां पर खतरा महसूस होता है। तो आपको मन को, इस ट्रिक को समझना होगा कि मन जो है वो विश्राम करना चाहता है। मन को थोड़ी सी जगह कहीं मिल गया तो मन वहां से हिलने का नाम नहीं लेता है। तो मन के इस ट्रिक को समझना बेहद इंपॉर्टेंट है कि मन कोई काम करना नहीं चाहता, मन सुरक्षा चाहता है, मन सुरक्षित बैठना चाहता है, कहीं पर सोना चाहता है। अगला पॉइंट है, लेजीनेस का अगला पॉइंट है अहंकार। लोग सोए रहेंगे, पड़े रहेंगे 10 दिन तक पड़े रहेंगे और उसके दिमाग में होता है कि 11वां दिन मैं उठ करके सारा काम एक साथ कर दूंगा, मैं आग लगा दूंगा, मैं तोड़ दूंगा, मैं फोड़ दूंगा, मेरे पास 2 दिन बचे हैं, इस 2 दिन में मैं इतना काम करूंगा जितने पहले मैंने 2 महीने में नहीं किया। तो ये अहंकार की चाल है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जिंदगी में आपने जितने समय को बर्बाद कर दिया वो वापस लौटने कर आने वाला नहीं है। हमने जितना वापस समय जो बर्बाद कर दिया वो समय फिर से आने वाला नहीं है। तो एक महान आदमी जिसको बहुत बड़े काम करने हैं, बहुत बड़ा लक्ष्य लेकर चलता है, वो ऊट पटांग हरकतें नहीं कर सकता। मैं तोड़ दूंगा, मैं फोड़ दूंगा। हमको क्या करना होगा? काम को डिवाइड कर देना होगा कि आपके पास, हमारे पास एक स्पष्ट लक्ष्य हो जाए। जैसे कि मुझे प्यास लगी, मुझे पता है कि मुझे 1 गिलास पानी पीना है जाकर के। उसी तरह से आपका जो भी लक्ष्य है, आप जो भी करना चाहते हैं इस दुनिया में, उसके बारे में प्रिसाइसली पता हो और आपका लक्ष्य, आज का लक्ष्य, अभी का लक्ष्य
पूरी तरह से एब्सोल्यूट पानी की तरह क्लियर हो, फिर लेजीनेस का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। एक महान इंसान जिसे बहुत बड़ा काम करना है, वो क्या करेगा? वो शांति से काम करना पसंद करेगा। इस तरह काम करेगा कि किसी को पता भी नहीं लगा। आपने मुर्गे का फाइट देखा है? दो मुर्गे लड़ते हैं तो मुर्गे को पहले ट्रेनिंग दी जाती है। जब तक मुर्गा फड़फड़ा रहा होता है कि मुझे छोड़ो, मैं जाता हूं, इस दूसरे मुर्गे का मैं उसके सर को घुमा दूंगा, मुझे छोड़ो, मेरे अंदर पावर है, ऊर्जा है। जब तक मुर्गा फड़फड़ा रहा होता है तो मुर्गे को जो ट्रेन करने वाला होता है कि नहीं, इसकी ट्रेनिंग अभी अधूरी है, इसको ले जाओ, इसको ट्रेन करो। 2 साल 3 साल बकायदा उसकी ट्रेनिंग होती है। जब वो मुर्गे में इतनी समझ हो जाती है कि फड़फड़ाने से युद्ध को नहीं जीता जा सकता, युद्ध जीतने के लिए शांति चाहिए, महान काम करने के लिए शांति से काम करना अख्तियार करना पड़ेगा। जब उस मुर्गे की इतनी ट्रेनिंग हो जाती है तब उसे अखाड़े में लाया जाता है। बिल्कुल उसी तरह से जिन्हें बहुत बड़ी सफलता चाहिए, जिन्हें बहुत बड़ा काम करना है, उसे ये गुर सीखना होगा कि एक दिन में 10 से 20 काम कैसे किए जाते हैं। बिल्कुल शांति से, बिना बोले हुए, एकदम शांत होकर के काम करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, और एक एक आपका काम एक दिन बहुत बड़ा वृक्ष बन जाता है और आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाती है। तो लेजीनेस पर आज मैंने कुछ चीजें शेयर की। आई होप सबको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं, और कोई टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो आप उसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफी है, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।